हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 2 के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसको और अदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस किया था, जैसे सिस्टेमेटिक्स क्या होते हैं, फाइलम के साथ क्या होता है, ट्रिक्स के साथ हमने वो जीनस वगैरह के बारे में ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर की डिस्कस की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं उस पोर्शन में जो बचा हुआ है वो, और उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, फिर थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है उसको करेंगे और फिर उस पे बेस्ट कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए लास्ट टाइम का ये आपको जिसने भी वीडियो नहीं देखी है लेक्चर 1 तो वो जरूर देख लेना, कमेंट सेक्शन में दे रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लास्ट टाइम इनको हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि फैमिली क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ये आपका क्वेश्चन था टीजीटी 2021 का। आई थिंक वो वीडियो देखने के बाद इसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। जो ट्रिक मैंने बताई थी वो सबने याद भी कर ली होगी। जैसे ट्रिक थी सारी, अगली स्लाइड पे मैं बता देता हूं, अगली स्लाइड पे ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करने की कोशिश करिएगा। जो लास्ट टाइम बताया गया था कि सारी, जिसको मैंने एस से डिनोट किया था, एस फॉर स्पीसीज, सारी जीनियस सारी की सारी जीनियस, तो क्या होगा जीनस, ठीक है। जीनस के लिए क्या बोला था, मैंने ये बोला था सारी जीनियस फैमिली क्या करती है, ऑर्डर देती है इसको, उनकी जो क्लास होती है, समूह होता है सोसाइटी के अंदर उसको। और फिर आगे मैंने बोला था पीके और डीके। आप जैसे याद करना चाहो आपको क्वेश्चन में पी भी मिल सकता है, आपको क्वेश्चन में डी भी मिल सकता है। डी फॉर डिवीजन, पी फॉर फाइलम, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला क्या होता है, एस होता है, उसके बाद जीनियस होता है, फिर फैमिली होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर क्लास होता है, और उसके बाद या फाइलम दिया मिलेगा या डिवीजन दिया मिलेगा, और उसके बाद किंगडम होता है। तो ये ट्रिक से याद करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन है लास्ट क्लास के जो बेसिस पर है, आप इसको करके देखिए। असेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि असेंडिंग बोला है कि डिसेंडिंग, असेंडिंग बोला है कि आपको बढ़ते क्रम में, ठीक है, इन ऑर्डर। तो किंगडम सबसे पहले दे रखा है, तो अपने को इस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, मतलब इसने सीक्वेंस एक ही दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग बढ़ते क्रम में मैं यहां से देखूं तो स्पीसीज आना चाहिए, स्पीसीज के बाद जीनस। तो इन्होंने जो ऑप्शन बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखिए सबसे पहले एक सीक्वेंस में रहने चाहिए सारे, तो स्पीसीज, उसके बाद जी है, सारी, जीनियस, फैमिली ऑर्डर देती है क्लास को, फिर फाइलम और किंगडम। यहाँ फाइलम की जगह आपको डिवीजन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाया था, मैं दिखा देता हूं कि किसके साथ मैच खाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर अपना था, कौन सा था, ये वाला, कि फाइलम किसके साथ है, किसके इक्विवेलेंट है। तो फाइलम किसके इक्विवेलेंट होता है, डिवीजन के इक्विवेलेंट होता है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, आप यहां भी देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये क्लासेस आप देखते हो ना तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टीजीटी के अंदर इतना कोई मुश्किल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते अगर आप बहुत ऐसे डिटेल में पढ़ोगे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमने नोमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस किया था, उसके रूल पढ़े थे कि एक ही नाम के अंदर जो साइंटिफिक नाम होगा उसमें दो चीजें होंगी, पहला जीनस होगा, उसके बाद दूसरा नाम जो होगा वो स्पीसीज होगा। जीनस जो नाम होगा वो क्या होगा, हमने बोला था कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा और ये स्मॉल वर्ड से स्टार्ट होगा, इटैलिक होंगे, ये बातें हमने बात लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और ये नोमेनक्लेचर वाला कंसेप्ट किसने दिया था, ये भी हमने बात की थी कि लिनस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। आपको ये याद रखना है साइंटिस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक टर्म के बारे में पूछ लिया गया था कि ये टर्म किसने कॉइंड की थी, मतलब ये टर्म किसने दी थी। एक ऐसा नहीं है कि पूरा एक चैप्टर से बनेगा, वो आपको मान लो 4 स्टेटमेंट बना रहे हैं करेक्ट इनकरेक्ट की, तो एक स्टेटमेंट वो डाल सकते हैं। तो पहले चैप्टर में आपके पास ये इंपॉर्टेंट बनता है कि लिनस ने ये नोमेनक्लेचर के बारे में लिनस को जाता है श्रेय, ठीक है। तो लिनस ने जो नाम दिया था वो बाइनोमियल दिया था, बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है। और दो नाम कैसे, मतलब जो नाम था उसमें 2 पार्ट होंगे, जैसे ये नाम है, ठीक है, ये मैग्नीफेरा है, ये इंडिका है और साथ में लिन है। जैसे मैग्नीफेरा, इंडिका, तो पहला नाम क्या बताता है कि वो कौन से जीनस का है। जीनस, जैसे जीनस अभी तुमने देखा ना ये वाला, इसके पहला जो वर्ड होता है नाम का वो तो जीनस के बारे में बताता है। जीनस बोले तो हिंदी के अंदर वंश के बारे में, और दूसरी चीज जो बताती है वो स्पीसीज के बारे में बताती है, जो कि सबसे बॉटम में होती है हायरार्की या टैक्सोनॉमी के अंदर, मतलब कुल इसके अपने बारे में, स्पीसीज मतलब जाति के बारे में। तो आप ये देखोगे कि नाम के अंदर 2 चीजें होती है। अब यहां बोला गया है कि मैंगो के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था मैग्नीफेरा इंडिका नाम हुआ करता था, मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले, और बाद में एक हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि क्लास बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा होता है, कई बार साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है, जिस साइंटिस्ट ने वो नाम दिया है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कि पहला वर्ड इसके अंदर हम देखें तो मैग्नीफेरा, ये भी मैग्नीफेरा, ये देखो ये इटैलिक नहीं है, स्ट्रेट खड़ा नाम है। और उसमें क्या था, रूल ये था कि नाम क्या होना चाहिए, इटैलिक, थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए। तो ये वाला तो कट गया आपका मैग्नीफेरा। उसके बाद देखो यहां दूसरा वर्ड जो है वो हमेशा क्या लिखा जाएगा, दूसरा वर्ड बोला गया था कि
छोटा आएगा जो स्पीसीज वाला, तो यहां भी छोटा है, यहां भी छोटा है, यहां भी छोटा है, यहां बड़ा है, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो ये दो तो ऑप्शन कट गए। उसके बाद देखो कार्सलिन, पूरा नाम नहीं होता, नाम का एक ही वर्ड, जैसे लिनस है तो LINN, तो ये वाला हमने देखा था एनसीईआरटी में कल की क्लास में। तो आपका मैग्नीफेरा इंडिका लिन क्या हो जाएगा, इसका लिन किसके लिए लगाया गया है, साइंटिस्ट का नाम है उसके अकॉर्डिंग। ये बोला गया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड कौन कौन से होंगे, अभी हमने देखा था पहला जीनस होता है, दूसरा क्या होता है, स्पीसीज होता है। तो पहला जीनस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, स्पीसीज। क्या बताएगा, एक वंश के बारे में, एक जाति के बारे में। क्लियर है यहां तक की बात, आगे बढ़े। स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज को क्या मानते हो, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय द टैक्सोनॉमीज, रियल बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने देखा था सबसे नीचे वाली जो लोवेस्ट यूनिट है वो क्या है अपनी, यहां देख सकते हो आप, क्या है, स्पीसीज है। मेरे ख्याल में यहां तक किसी को कोई दिक्कत रखोगे। उसके बाद बोला गया कि जेनरा प्लेंट्रम वाज रिटन बाय द, ये बुक किसने लिखी थी, तो आपको एक तो लिनस नाम याद रखना है, एक क्या नाम रखना है, बेंथम एंड हुकर ने, बेंथम एंड हुकर ने। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये क्या मतलब है इसका, देखो स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ लिया था पहली क्लास में कि स्पीसीज क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट जिसमें इंडिविजुअल्स का हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अब ये स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि एक स्पीसीज जो है ये नहीं है कि वो दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी स्पीसीज के अंदर उससे रिजेंबल हो सकती है, उस जैसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पर ये नहीं है कि वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई स्पीसीज एक है, वो दूसरी स्पीसीज बन जाएगी। स्टैटिक का मतलब होता है कि फिक्स, आप ये मान लो स्टैटिक का मतलब है कि फिक्स। ये फिक्स वाला कंसेप्ट किसने दिया था, ये भी लेनिस ने दिया था, लिनस ने दिया था, किसने दिया था, लिनस ने। मेरे ख्याल यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ये आप बताओगे दो वर्ड ऐसे मैंने कल आपको बताए थे कि एक बोटनिकल और एक जूलॉजिकल। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। भाई एक तो बताता है पौधों के बारे में और एक बताता है एनिमल्स के बारे में। तो ICBN, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ICBN क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर है यहां तक की बात, लास्ट की क्लास देखी होगी तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। सबसे बेसिक यूनिट बोलिए, स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने देखा था कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट नीचे वाली कौन सी होती है, स्पीसीज। स्पीसीज को जब ग्रुप करते हैं तो क्या बन जाता है, जीनस बन जाता है। जीनस को करते हैं तो फैमिली, फैमिली को करते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्डर, ऑर्डर को करते हैं तो क्लास, और क्लास से फिर फाइलम, फाइलम से किंगडम। ठीक है, अब यहां आपको कुछ चीजें याद रखनी है, बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे, जब आएगी तो सारी चीजें ये पढ़नी है। पहले में बस थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, जैसे आप यहां देख सकते हो, कल हमने बात की थी मेन के बारे में कि मेन के अंदर क्या होता है, मेन का जो नाम दिया गया था बायोलॉजिकल नेम वो होमोसेपियन दिया गया था। इसमें होमो क्या होगा, इसका जीनस होगा, और सेपियन क्या होगा, स्पीसीज होगा। सेपियन क्या होगा, स्पीसीज होगा। अभी हमने देखा ना, एक नाम के अंदर दो चीजें होंगी। अब ये होमस, ये आपको नाम देखो म्यूकोसा दिया हुआ है डोमेस्टिका हाउस फ्लाई के लिए, तो ये म्यूकोसा क्या हो गया, इसका जीनस नेम होगा। मैग्नीफेरा इंडिका के अंदर मैग्नीफेरा इसका जीनस हो गया, नाम का पहला होता है उसको जीनस बोलते हैं। जैसे ट्राइकम एस्टिवम क्या हुआ आपका, ट्राइटम जो वीट के लिए क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। इसी तरह जो ये फाइलम है या डिवीजन है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब एनिमिलिया किंगडम पढ़ेंगे, प्लांटी किंगडम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आने वाली है आगे। इनके बारे में ये नहीं कि तुम्हें आर्थ्रोपोडा, ये पूरे पूरे अलग से यूनिट है एक टाइप से। आर्थ्रोपोडा, कोरडाटा क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म्स, इनके बारे में सारा देखना है। मोनोडाइक्लोइड क्या होते हैं, डाइक्लोइड क्या होते हैं। जब आप जो देखते हो कोई भी फल फ्रूट, उनके अंदर जो बीज होते हैं, या जिसको मैं ये बोलूं कि जो अंदर गुठली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, जो निकलता है आपको, ठीक है, जैसे आम को छील के निकालते हैं तो लास्ट में जो गुठली बचती है उसके बारे में। तो वो दो पार्ट में होती है, एक पार्ट में होती है। ये आगे जैसे हम बढ़ेंगे, जिस चैप्टर में आएगा उसमें डिटेल में हमें करने वाले हैं। तो यहां आपको सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल के लिए, ठीक है। प्रीमाटा, डिप्टेरा, ठीक है, स्पेंडल्स और पोलस। याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आगे अपने आप याद हो जाएंगे। अभी तक यहां से क्वेश्चन बना नहीं है। अब यहां से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यहां से भी। यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, और वो कैसे क्वेश्चन, गर्मी बहुत है भैया आज, अगर फैन चला लिया तो आपको बैकग्राउंड नॉइस क्या करेगी, परेशान करेगी। चलो अब आपसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, इन सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो अभी बात करने वाले हैं, देख लो। इन सब के बारे में क्वेश्चन, इनसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं फटाफट से। हर्बेरियन क्या होता है, देखो सबसे पहले आपसे ऐसा पूछा जाएगा हर्बेरियन। तो यहां आप देख रहे हो हर्बेरियन क्या है, एक स्टोर हाउस है। जैसे स्टोर हाउस समझते हो ना, घर का सारा सामान एक जगह रख देते हो। ऑफिस के अंदर क्या बोला जाता है कि फाइल्स को एक जगह रख दो, इस टाइप से। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, ठीक है, एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीट, जिनको ड्राई करके और सीट के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है।
And these seats are arranged according to universally accepted system of classification. ये कहता है उनको फिर अरेंज कर दिया जाता है। आपने लाइब्रेरी वगैरह में देखा होगा कि एक सिस्टमेटिक वे से किताबें लगी होती है लाइब्रेरी के अंदर, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि जो यहां ये जो पूरा हर्बेरियन होगा जिसके अंदर क्लासिफिकेशन या इंफॉर्मेशन, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को दे सकता है, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा ये क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। अगर मैं जानना चाहूं, मान लो वहां कोई चीज लिखी हुई है, ऐसे यहां कुछ लिखा हुआ है, इस फाइल में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो क्या क्या लेबल प्रोवाइड करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन, ये डेट कर देगा, एक तो डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से लिया गया है, उसको कलेक्ट कहां से किया गया, उसके प्लेस के बारे में बताएगा, डेट के बारे में बताएगा, ठीक है। इंग्लिश लोकल बोटनिकल नेम बताएगा, उसका लोकल नेम क्या होगा, बोटनिकल नेम क्या होगा, इंग्लिश नेम उसका क्या होगा, जो पौधा कलेक्ट किया गया उसके बारे में। दूसरा क्या बताएगा, उस पौधे की फैमिली कौन सी है, और कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया उसका नेम भी होगा मेंशन। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हर्बेरियन किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां से ऐसा बनाया जा सकता है, पहले में लिख देगा कलेक्टर का नेम, डेट के बारे में बताता है, दूसरे में लिख देगा डेट और प्लेस के बारे में बताता है, ठीक है, और उसके बोटनिकल नेम के बारे में बताता है, और उसके बाद हम कोई भी 4 ऑप्शन ऐसे सेट कर सकते हैं। तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी है, डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कब कलेक्ट किया गया, किसने कलेक्ट किया, कहां से कलेक्ट किया, उसका बोटनिकल नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है। और ये जो हर्बेरियन होते हैं ये क्या है, क्विक रेफरेंस के तौर पे यूज किए जाते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर, ठीक है। अब देखो आगे आता है बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं जिनके अंदर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस के लिए हम इनको कलेक्ट करते हैं। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिकल पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग बायोटेक्निकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। यहां क्या क्या मिलेंगे, बोटनिकल उसका नेम मिलेगा, साइंटिफिक नेम जो होगा, और उसकी फैमिली मिलेगी, उसकी फैमिली कौन सी है वो। फेमस बोटनिकल गार्डन आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया का बोटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया के अंदर है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च कहां है, लखनऊ के अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है एनबीआरआई कहां है, एनबीआरआई कहां है, तो आप क्या कहोगे, लखनऊ इंडिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है म्यूजियम। म्यूजियम तुम सभी ने सुना होगा ना, संग्रहालय टाइप हिंदी में। तो ये क्या है, म्यूजियम आर जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल कॉलेजेस के अंदर होते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जाओगे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मान लो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गए तो आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा वहां, ठीक है। तो यहाँ क्या है, म्यूजियम में क्या क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व्ड प्लांट। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा, अभी देखिए, प्रिजर्व्ड प्लांट होते हैं, एनिमल स्पेसिमेंस स्टडी एंड रेफरेंस होते हैं। उसके अलावा देखो ये कहते हैं स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द जार में और प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राई स्पेसिमेंस, जो अभी हमने देखा था हर्बेरियन वाले में भी। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको कैसे रखा जाता है, बॉक्स के अंदर। इंसेक्ट्स जो बॉक्स आते हैं उनके अंदर कैसे रखते हैं, उनको कलेक्ट करके, किलिंग और पिनिंग करके। कलेक्ट, किलिंग और पिनिंग तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, या एक्सेप्ट ऑफ दीज इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो 3 ये देंगे, एक कुछ और लिख देगा, कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग। अब देखो लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर यूजुअली प्रिजर्व्ड, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो म्यूजियम आर ऑफ्टन स्केलेटन इन एनिमल्स। इनके अंदर क्या क्या होता है, देखो म्यूजियम है वे कलेक्शन ऑफ, किस किस का कलेक्शन होता है, आप कहोगे सर प्रिजर्व्ड एनिमल्स, और आपने भी बताया था प्रिजर्व्ड एनिमल के बारे में, ठीक है। उसके अलावा स्केलेटन ऑफ एनिमल्स ये रहा, और प्रिजर्व्ड प्लांट भी ये रहा, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि म्यूजियम में क्या कलेक्ट किया जाता है। बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, इंडेमिक और एक्सोटिक स्पीसीज को क्या किया जाता है, यहां रखा जाता है। अब ये क्या होता है, एंडेमिक और एक्सोटिक स्पीसीज, ये वो स्पीसीज है जो एक ही जगह पर पाई जाती है, मतलब इनका ज्योग्राफिक एरिया जो है ये एक ही जगह सर्वाइव कर सकती है, वहीं पाई जाएगी, ठीक है। मतलब ये यहां है, इन प्रजातियों का एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है, ये वाली, ये जो जाति प्रजाति जो भी है पक्षियों की या किसी की, वो क्या है, एक ही जगह पाई जाएगी। एक्सोटिक वाले में क्या होता है कि हम एक प्लेस से, मतलब यहां रहते हैं, उनको हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, यहां लेके रख रहे हैं दूसरे ज्योग्राफिक एरिया के अंदर। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, एक तो वही जो वहीं सर्वाइव करती है, दूसरे हमने क्या किया, दूसरे जैसे अभी चीते वगैरह लाए जा रहे हैं भारत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, तो आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, तो इसका आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अभी देखो हमने क्या देखा था, बायोलॉजिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यही देखा था, पहली लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बट टीजीटी का नहीं है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां आप देखोगे दूसरा, म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फोटोग्राफ के बारे में हमने देखा था, फोटोग्राफ नहीं होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां के प्रिजर्व प्लांट और एनिमल की स्पेसिमेंस कॉपी रखी जाती है, ठीक है। टेक्सोनॉमी की आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेंस,
तो ये अगली स्लाइड में आ जाएगा कि क्या होता है। हर्बेरियन के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट रखे जाते हैं और उसके अंदर कलेक्टर का नेम होता है, डेट होता है, कहां से कलेक्ट किया गया, इंग्लिश और बोटनिकल उनका नेम लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क किन के लिए होते हैं? दीज आर प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। किसको रखते हैं? वाइल्ड एनिमल को। किसको रखते हैं? याद रखोगे, वाइल्ड एनिमल को। ठीक है। अंडर द ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंडर में, विच आर इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट, उनका फूड भोजन कैसा हैबिटेट करते हैं वो, बिहेवियर उनका, जू आपने देखा होगा जू प्रोवाइड किया जाता है ऑल एनिमल्स को एज फार एज पॉसिबल कंडीशंस, जैसी कंडीशन उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। सिमिलर नेचुरल हैबिटेट्स, जैसा उनको चाहिए वैसा प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। चिल्ड्रन वहां विजिट करते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। कि एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन लगाएंगे। कि क्या है? टेक्सोनोमिकल एड है। टेक्सोनोमिकल हमने लास्ट टाइम देखा था, जो क्लासिफिकेशन है वही क्या है? टेक्सोनोमिकल है। ठीक है, छोटे से सबको मिलाकर करेंगे। तो इसके अंदर देखना कि के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो चीजें होंगी। यहां आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है, यूज्ड फॉर द की इज द अनदर टेक्सोनोमी एड। यहां आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन में पूछ भी लिया गया, की इज द टेक्सोनोमिकल एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेंस। तो यहां यही लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। दूसरा ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये नहीं कहते एक अलोम विलोम, तुम हिंदी में क्या कहते हो? विलोम वर्ड्स। ठीक है, एक का उल्टा, तो उसको बोलते हैं कोपलेट। क्या बोलते हैं? कोपलेट। जब अपोजिट मीनिंग मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कोपलेट। और जो अपने पास की होगी उसकी हर स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? लीड बोला जाता है। तो दो बातें याद रखनी है आपको, एक तो लीड किसको बोला जाता है और एक कोपलेट किसको बोला जाता है। ठीक है, कोपलेट का मतलब है तो कपल, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, एक बॉयज एक गर्ल्स, अपोजिट हो गए, ऐसे याद रख लेना। लीड का मतलब है कि उसके अंदर हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। कीज जो होती है वो क्या होती है? जनरली एनालिटिकल इन फीचर होती है। एनालिटिकल तो समझते हो ना, जिस केमिस्ट्री वाले होंगे तो वो समझ रहे होंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, आप पढ़ते हो ना कि इसका मैनुअल है, ये इसका मैनुअल है, ऐसे आपने जनरली टर्म सुनी होगी। और मोनोग्राफ हो गया। अब ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक फ्लोरा, एक मैनुअल और एक मोनोग्राफ। तीनों क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग मींस अदर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। कोई रिकॉर्ड रखते हैं। ये भी कोई फाइल जैसा मान लो कोई रिकॉर्ड रखते हैं, हम कहते हैं नहीं इस फाइल में इसका रिकॉर्ड है, इस टाइप से। अब ये कौन किसकी रखता है ये आपको याद रखना है। जो फ्लोरा है वो क्या रखता है? यहां आप देखोगे, यहां फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑफ द गिवन एरिया। ये गिवन एरिया के अंदर प्लांट का हैबिटेट कैसा है, रहने के लिए एनवायरमेंट उनका, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताता है? फ्लोरा बताता है। और उसके बाद प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। कौन से एरिया में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है उनके बारे में बताता है प्लांट की। उसके बाद आता है मैनुअल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिकल नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन द एरिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन द एरिया। मैनुअल्स क्या बताता है? हमें जो वहां स्पीसीज पाई जा रही है उनके नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, उनके आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, उनकी नेमों की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है मैनुअल। मतलब उस एरिया में जो पाया जा रहा है उनके स्पेसिफिक स्पीसीज के नेम के बारे में। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टैक्सोन। ये टैक्सोन लास्ट क्लास में पढ़ा था। टैक्सोन मैंने बोला था जैसे कुत्ते हो गए, कुत्तों का एक ग्रुप टैक्सोन है, बिल्लियों का एक ग्रुप टैक्सोन है, इस टाइप से। तो टैक्सोन मोनोग्राफ में क्या होगा? इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, किसी एक के बारे में होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, टैक्सोनॉमी की इज द वन ऑफ द टैक्सोनॉमी टूल आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में? अभी हमने देखा मोनोग्राफ, फ्लोरा दोनों ही आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखो, की के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला कहा गया टेक्सोनोमी इज द टेक्सोनोमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। पहली लाइन से ये वाला क्वेश्चन बना हुआ यहां तक, तो ये तो ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबके लिए अलग अलग होगी। ये अभी हमने देखा यहां कि यहां कहां लिखा हुआ था, इसमें लिखा था जरूर कहीं ना कहीं, ये रहा। सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आइडेंटिफिकेशन पर्पज। हर किसी का अलग होगा, चाहे वो स्पीसीज है, जीनस है, सबके लिए। क्लियर है? अगला लिखा हुआ है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये हमने देख लिया। तो लास्ट वाला डी जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। इज ए टेक्सोनॉमिकल यूज्ड फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात नहीं करते प्लांट वगैरह की। ठीक है, मोनोग्राफ में क्या होता है? क्या जीनस होता है, क्या फैमिली होता है, या
स्पीसीज होता है या एनी वन टैक्सोन, तो क्या आ जाएगा, कोई एक टैक्सोन होता है। जूलॉजिकल पार्क क्या होती है, जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, एनिमल को कैप्ट किया जाता है अंडर इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंडर रखा जाता है। ये आपने अभी देखा, ये रहा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। उसके बाद हमने क्या है, उनका हम फूड हैबिटेट के बारे में जानते हैं, बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगला क्या है, वी कैन लर्न अबाउट देयर एनिमल फूड, एनिमल बिहेवियर। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जूलॉजिकल आर प्लेसेस फॉर, किन के लिए है, पेट एनिमल के लिए, वाइल्ड एनिमल के लिए या वाइल्ड प्लांट्स के लिए। तो आप कहोगे सर वाइल्ड एनिमल के लिए, अभी हमने देखा था किसके लिए होता है, वाइल्ड एनिमल के लिए होता है। जूलॉजिकल पार्क किसके लिए होता है, वाइल्ड एनिमल के लिए। तो मेरे ख्याल में आज आपको सेशन पसंद आया होगा। इन दोनों क्लासों को मिलाकर आपका एक चैप्टर खत्म हो गया है और विद क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहां से टीजीटी में पूछा जा चुका है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो। हैव ए नाइस डे। कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट देने की प्रोवाइड कोशिशें हमेशा की जाती है। थैंक यू सो मच।